हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये लास्ट टाइम पर हम लोगों ने क्वेश्चन का सीक्वेंस स्टार्ट किया था डायरेक्टिव्स का बेसिक डिस्कशन करने के बाद। अब आज क्वेश्चन के सीक्वेंस को रिज्यूम करने से पहले जो दो तीन पॉइंट्स हमने बताए थे कि हमें एडअप करने हैं रिलेटेड टू सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, स्पेरिकल कैपेसिटर एंड फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। तो मेरे ख्याल से वीकेंड की स्टार्टिंग हम लोग थ्योरी के साथ कर लेते हैं। थ्योरी के साथ पहले हम वीकेंड की स्टार्टिंग करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन का सीक्वेंस फिर रिज्यूम करेंगे। आपको याद होगा जब हम कैपेसिटर्स की बात कर रहे थे, हमने आपको बताया था तीन टाइप के कैपेसिटर होते हैं। तीन टाइप के कैपेसिटर में फर्स्ट था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सेकंड स्पेरिकल कैपेसिटर और थर्ड, हाँ कल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कल का जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर भी बताएंगे। स्पेरिकल, सिलेंड्रिकल और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। साउंड देखो सही आ रहा है क्या? अभी देखो वॉइस में क्लैरिटी है क्या? एक मिनट, हमने कनेक्ट कर दिया है, हेडफोन कनेक्ट कर दिया। अब देखो, अब क्लैरिटी आ रही है क्या? जल्दी से बता दो, फिर हम रिज्यूम करेंगे आगे। अभी तो क्लियर है ना? ओहो, फिर से आधे लोग हाँ बोलते हैं, आधे लोग ना बोलते हैं। काम करते हैं, रुको हम चेक खुद ही कर लेते हैं। हाँ, तो हम ये बता रहे थे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की। आपको याद है बात हुई थी बहुत दिनों पहले? टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। उसमें मैंने आपको बताया था कि तीन टाइप के कैपेसिटर होते हैं। वो तीन टाइप के कैपेसिटर कौन से होते थे? फर्स्ट था पैरेलल प्लेट, सेकेंड वॉज सिलेंड्रिकल, एंड थर्ड वन इज स्पेरिकल। अच्छा, अब आपको अगर याद आ रहा हो तो हम लोगों ने पैरेलल प्लेट के लिए फॉर्मूला लिखवाया था, मतलब डिराइव भी किया था। फिर हम लोगों ने तो फॉर्मूला भी डिराइव किया था पैरेलल प्लेट के लिए, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। याद आया? पैरेलल प्लेट का फॉर्मूला डिराइव भी हुआ था। ठीक है। अब आज हमें वैसे ही क्या करना है, आज हमें सिलेंड्रिकल और स्पेरिकल कैपेसिटर्स के एक्सप्रेशंस को डिराइव करना है। तो आज हम लोग सिलेंड्रिकल और स्पेरिकल कैपेसिटर्स की बात करेंगे। तो पहले मैं बता देता हूँ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है, कैसे क्या डिराइव करना है। बहुत ईजी केस है। तो आज हम बात करेंगे सेकेंड टाइप के कैपेसिटर की, दैट इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स। कैपेसिटर होगा कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का कैपेसिटर। आओ देखें कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हम क्या करते हैं। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में हमारे पास बेसिकली दो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स होते हैं। कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर समझते हो?
एक सिलेंडर बाहर है और एक सिलेंडर अंदर होगा। सुबह सुबह डायग्राम बनाना कितना अच्छा लगता है। चलो, अब इसमें कुछ डायमेंशंस की बात कर लेता हूं मैं। एक्सेस ऑफ सिलेंडर समझ में आता है ना आप लोगों को? ये है एक्सेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो हम ड्रॉ करने वाले हैं, ये है एक्सेस ऑफ सिलेंडर। ठीक। और कुछ डायमेंशंस मैं आपको पहले से बता देता हूँ। डायमेंशंस हैं, ये वाला जो इनर वाला रेडियाई है वो है ए, और जो आउटर रेडियाई है वो है बी। तो ए और बी आर इनर एंड आउटर रेडियाई। ये जो अंदर वाला सिलेंडर का रेडियस है ए, और आउटर वाले का है बी। और अब इसकी जो लेंथ भी होती है वो भी दी होती है वैसे तो हमें। लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज एल। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करके बता देता हूँ पहले। अब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे। अंदर वाला सिलेंडर जो दिख रहा है, अंदर वाला सिलेंडर और बाहर वाले सिलेंडर के बीच में अगर मैं बैटरी कनेक्ट कर दूं, तो ये इन दोनों के बीच में कैपेसिटर बन रहा है। जैसे दो प्लेट्स के बीच में बैटरी लगाई थी मैंने, दोनों प्लेट्स के बीच में हमने बैटरी लगाई थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। वैसे ही अब दो सिलेंडर्स हैं, कोसेंट्रिक हॉलो सिलेंडर्स। एक में पॉजिटिव टर्मिनल लगा दो, एक में नेगेटिव टर्मिनल लगा दो, तो क्या होगा? कुछ पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा। वो किसी पे भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है आपने पॉजिटिव टर्मिनल किस पे कनेक्ट करा है। अभी मैंने अंदर वाले पे पॉजिटिव करा तो अंदर वाले पे पॉजिटिव, बाहर वाले पे नेगेटिव। बैटरी को रिवर्स पोलैरिटी में भी कनेक्ट कर सकते थे, तो इस पे नेगेटिव आता अंदर वाले पे और बाहर वाले पे पॉजिटिव आता। अभी जो हाल फिलहाल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग मैं डायग्राम बनाऊं, तो उस डायग्राम के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए। सभी छोरों को क्लियर हो रहा है क्या? पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं हम। छोरों से हमारा मतलब है कि सभी को इंक्लूड कर दिया गया है। छोरे लोग मतलब पूरी क्लास को इंक्लूड किया गया है। हम पूरी क्लास को ही संबोधित कर रहे हैं एक बार में, है ना? है ना, बड़े आए फेमिनिस्ट और इक्वलिटी वाले। पॉजिटिव और नेगेटिव, अब सुनो। न सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, बल्कि एक और चीज क्रिएट होगी जिसके बारे में आपको पहले से ही पता था, फील्ड। फील्ड भी तो क्रिएट होगी। और फील्ड कहाँ से कहाँ क्रिएट होगी? सबको पता है, फील्ड क्रिएट होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये फील्ड क्रिएट हो गई। सिलेंडर की फील्ड इस टाइप से आउटवर्ड निकलेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव आउटवर्ड फील्ड होगी कुछ इस टाइप की। ठीक है, ये आउटवर्ड फील्ड होगी। ये फील्ड निकालने के लिए हम पता क्या करेंगे, हम लगाएंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, अंदर ध्यान से देखना। वैसे आपको इसकी फील्ड याद है, अगर मैं डिराइव करूंगा ना तो आपको याद आ जाएगी। वैसे अभी याद शायद ना हो आपको, पर जैसे ही मैं डिराइव करूंगा आप बोलोगे हाँ सर हमें तो ये पता थी फील्ड। देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आर डिस्टेंस पर एक सिलेंडर ले रहा हूँ। आर डिस्टेंस पर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले रहा हूँ। अब एक काम करो, जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है ना उसका टॉप व्यू बताओ।
थ्योरेटिकल पॉइंट्स बताने में कितना मजा आता है ना। अभी देखो ये टॉप व्यू कुछ ऐसा बनेगा, जो आप सिलेंड्रिकल क्वेश्चन सरफेस देख रहे हो उसका टॉप व्यू ऐसा बनेगा। ऊपर से देखने वाले को सिलेंडर सर्कल दिखाई देगा, बिल्कुल ऊपर से अगर टॉप व्यू देखोगे तो हमें तो वो सर्कल जैसा दिखाई देगा, आपका पता नहीं, हमें तो वो सर्कल जैसा दिखेगा। और ये जो ब्लू कलर की मैंने फील्ड बनाई है, ब्लू कलर की फील्ड आपको पता है ऐसे जाती हुई दिखेगी। विजुलाइज करो, सब कुछ समझ में आएगा, बहुत इजी है। ब्लू कलर की फील्ड, और ये एक्सिस जो बनाई थी मैंने डार्क ब्लू में, वो एक्सिस ऐसी दिखाई देगी, है ना। अच्छा, अब मान लो कि बैटरी से क्यू चार्ज गया था, जो नीचे बैटरी लगाई थी, देखो जरा नीचे बैटरी लगाई थी, मान लो यहाँ से क्यू चार्ज गया, तो बैटरी का काम क्या है, एक हाथ से लेना एक हाथ से देना। ये देखो एक हाथ से लेगी, बाहर वाले से क्यू खींच लेगी तो माइनस क्यू, अंदर वाले पे क्यू देगी प्लस क्यू। ये कुछ इस टाइप से आया। मेरा पता है कंसर्न क्या है, मेरा कंसर्न है कि मुझे ये फील्ड निकालनी है, किसी भी तरह से वैसे फील्ड की वैल्यू निकाल लूँ तो काम हो जाएगा, और ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। गॉस लॉ हमें ये बोलता है कि ऐसे केसेस में अक्सर इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर, सॉरी ई डॉट डी एस, क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो उसको मैं लिख दूँ ई इंटू 2 पाई आर एल, समझ जाओगे। एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो ब्लैक कलर का गॉसियन सरफेस है। क्यू इन में क्या लिखूं मैं, क्यू देखो अंदर वाला ये येलो कलर दिख रहा है, येलो कलर का सिलेंडर पूरा अंदर भरा हुआ है इसके, तो चार्ज एंक्लोज में क्या आएगा, प्लस क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी ई देखते से ही आपकी आंखों में देखो चमक आने वाली है, बस मुझे ई लिख देने दो और देखो आपकी आंखों में क्या चमक आती है। ई हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ ये लिख सकता हूँ क्यू बाय एल, क्यू बाय एल। अच्छा क्यू बाय एल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, लेमडा। और थोड़ा ध्यान से देखना, ये 2 k लैम्डा बाय आर के इक्वल आ रहा है। के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, ये सब सवाल जवाब मत करना उल्टी सीधे, के क्या होता है नहीं एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। अभी जरा देखो और जल्दी से देखकर हाँ में हाँ भर दो कि हाँ सर हमने ये फॉर्मूला पहले कहीं देखा है, ये फॉर्मूला देखा देखा सा लग रहा है सर हम लोगों को। और ये फॉर्मूला आप लोगों ने फील्ड ड्यू टू वायर पढ़ा था, 2 k लैम्डा बाय आर। बहुत बढ़िया, चलो अब आगे सुनो। फील्ड आ गई, अब मुझे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। मुझे निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। पॉइंट ए कौन सा, बी कौन सा, चलो इसी को बोल देते हैं ए और इसको बोल देते हैं बी। आपको याद है पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका मैं सिखाऊंगा, देखो। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आप लिखते हो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर, ए से लेके बी तक। वैसे देखो मुझे पता है ए हायर पोटेंशियल पर है, तो ये तो नेगेटिव आएगा, पर देखते हैं चलो सॉल्व करके क्या आता है ना। माइनस इंटीग्रल ऑफ ई, ई कितना है, ई है क्यू बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू आर और इंटू डी आर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी डी आर की, ए से बी, इनर रेडियाई से आउटर रेडियाई, वो तो लगा ही चुका हूँ मैं, ए से बी है ना। सॉल्व करने पर ये कितना आ रहा है, माइनस क्यू बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एल एन बी बाय ए। तो मुझे बताओ कि वी ए माइनस वी बी कितना होगा, अगर ये वी बी माइनस वी ए है तो वी ए माइनस वी बी, यहां से मैं लिख सकता हूँ कि वी ए माइनस वी बी क्यू बाय एल एन बी बाय ए।
अच्छा, क्या मैं ऐसा बोलूं कि ये जो वी ए माइनस वी बी है, ये अब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, जो अपन लिखते हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस वी, और इसको कंपेयर करो जरा आप Q इक्वल टू सी वी से। मैं कंपेयर करता हूँ आपसे, शायद अभी हो नहीं पाएगा एकदम से कंपेयर, नींद से उठे होंगे सुबह सुबह। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन एल एन बी बाय ए इंटू, कंपेयर करो विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन Q इक्वल टू सी वी। तो यहाँ से आपको कंपैरिजन से क्या मिल रहा है? कंपैरिजन से आपको मिल रहा है C इक्वल टू, बोलो, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन एल एन बी बाय ए। अगेन आप देख सकते हो किस तरह से ये जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है, इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन एंड ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स लाइक इनर रेडियाई, आउटर रेडियाई, लेंथ ऑफ सिलेंडर, ऑल दीज आर ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स। तो लिख दूं, दैट इज इट अगेन डिपेंड्स ऑन, दैट इज इट डिपेंड्स ऑन, मतलब सी की वैल्यू डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स। अभी आगे की बात सुनो। क्या होता है कि कई बार सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में हम एक टर्म और फाइंड करते हैं कैपेसिटी पर यूनिट लेंथ। कई बार अच्छा लगता है हम लोगों को कैपेसिटी, देखो टोटल एल लेंथ का सिलेंडर था, कैपेसिटी सी थी, एल लेंथ की कैपेसिटी सी, तो बताओ कैपेसिटी पर यूनिट लेंथ कितनी होगी? सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटी पर यूनिट लेंथ। कुछ नए कलर लगाएंगे यार इसमें अब, है ना, रोज रोज यही कलर यूज कर करके हमें कुछ नए कलर चाहिए अब इसमें। कुछ ट्राई करेंगे आजकल में नए कलर बनाना। ब्लैक से लिखते हैं, सिमिलरली को लिखना है। तो कैपेसिटी पर यूनिट लेंथ हो जाएगी, कैपेसिटी पर यूनिट लेंथ। कई बार ये वाला टर्म यूज करते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स के लिए, सी बाय एल वो हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन एल एन बी बाय, ठीक है। ये हो जाएगा फॉर्मूला फॉर कैपेसिटी पर यूनिट लेंथ। हाँ लिखाएंगे लिखाएंगे, शांति तो रखो, लिखवा देंगे। पहले हाँ ना में बताओ समझ आया नहीं आया। आधा फॉर्मूला तो वैसे आपको याद होना चाहिए था। कौन सा? फील्ड का। अगर देखो फील्ड का फॉर्मूला याद होगा तो आप पोटेंशियल डिफरेंस बहुत जल्दी निकाल लोगे, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बाद तो आगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बाद वही Q इक्वल टू सी वी। अच्छा मैं क्या सोच रहा था ना, कि लगे हाथों, लोहा गर्म है, पहले हथौड़ी मार देते हैं। अभी पहले कंसेप्ट पूरा बता देते हैं फिर लिखेंगे साथ में, ठीक है। तो अब हम दूसरे कैपेसिटर की बात कर ही देते हैं लगे हाथों। नहीं नहीं नहीं, अब तो हम नहीं लिखने देंगे। ना 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 ना, नहीं 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 नहीं, इतना आप अच्छे से रिक्वेस्ट करोगे ना, तब तो हम और नहीं लिखने देंगे। हम एक काम करते हैं, अब हम बता ही देते हैं ना। अब हम तीसरा कैपेसिटर पहले बता ही देते हैं। तीसरा कैपेसिटर होगा कैपेसिटर स्पेरिकल कैपेसिटर। सबसे ज्यादा यूजलेस टाइप का कैपेसिटर, क्योंकि इसको यूज ही कम करते हैं, है ना। थियोरेटिकली ज्यादा पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली आपने कभी नहीं देखा होगा। मैंने भी कभी नहीं देखा इनफैक्ट, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी इतने सालों से कभी स्पेरिकल कैपेसिटर से मैं कभी मिला नहीं हूँ। इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, उसकी बात करते हुए, बट ना आज तक वो मुझसे कभी मिला, ना मैं कभी उससे मिला हूँ। सिलेंड्रिकल और पैरेलल प्लेट तो आते आते कभी भी मिलते रहते हैं, मतलब कभी ना कभी मिल ही जाते हैं वो लोग। चाहे कितने भी बिजी हों वो लोग, चाहे मैं कितना भी बिजी हूँ, पर मतलब मुलाकात हम लोगों की हो जाती है, ठीक है। पर ये पता नहीं ऐसा है जिससे मैं आज तक कभी मिल नहीं पाया हूँ, ठीक है। तो थ्योरेटिकली तो बहुत बार इसके बारे में बात हुई है, बट प्रैक्टिकली मतलब इतना कभी मैंने कभी देखा नहीं है इसको, है ना। ना किसी सर्किट में देखा है लगता हुआ।
आपकी कभी मुलाकात हुई तो मुझे बता देना। तो देखो स्पेरिकल कैपेसिटर में क्या होता है, स्पेरिकल कैपेसिटर में कुछ नहीं होता है, दो स्पीयर्स होते हैं, मैं बना देता हूँ डायग्राम। दो कॉन्सेंट्रिक स्पीयर्स होते हैं, जैसे भी क्या थे, दो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स थे, वैसे ही दो कॉन्सेंट्रिक स्पीयर्स बना दो, बढ़िया अच्छे अच्छे कलर के दो कॉन्सेंट्रिक स्पीयर बना देते हैं। स्पीयर बनानी है सही से। इसमें यार सर्कल का कुछ ऑप्शन होना चाहिए, अगली बार से सर्च करेंगे सर्कल का ऑप्शन। सबसे पहला वाला सही था ज्यादा, है ना, सबसे पहला वाला ही जो बनाया था पहली बार में वही सही बना था। चलो इससे भी काम चल जाएगा वैसे। अब हम क्या करते हैं, अब हम लगाते हैं एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव, वही हमेशा वाली स्टोरी। एक को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और एक को नेगेटिव से। ये समझ में आता है ना कि क्या कर रहा हूँ मैं, ये वायर ऐसा कैसा बनाया है हमने, ये सब कुछ डायग्राम वायग्राम तो क्लियर होते होंगे आप लोगों को कि ये एक वायर अंदर वाले से कनेक्टेड है, एक वायर बाहर वाले से कनेक्टेड है, और ये बीच में हमने लगा दी बैटरी। ठीक है, बैटरी लगाने के बाद अब बताओ, एक पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, एक पर आएगा नेगेटिव चार्ज। और बैटरी का काम क्या होता है, एक हाथ से लेना एक हाथ से देना। क्या लेना क्या देना, एक हाथ से चार्ज लेना, दूसरे हाथ से चार्ज देना। कहीं से चार्ज लिया होगा तभी जाके कहीं दिया होगा। ठीक है, जैसे आपके घर में पंप लगा होता है, पंप देखा है आपने, पंप का काम क्या होता है, कहीं से पानी लेता है पंप और कहीं दूसरी जगह पे पानी फेंकता है, या कहीं दूसरी जगह पे पानी ट्रांसफर करता है। सेम केस यहाँ पर होता है बैटरी का। एक फ्रेंड का मैसेज आ रहा है, जितने अच्छे कलर यूज करोगे उतना अच्छा थंबनेल यूट्यूब बनेगा। हाँ यार ये बात तो सही है, जितने ज्यादा कलरफुल बनाएंगे यूट्यूब का थंबनेल भी। अरे वो एक्चुअली क्या होता है, वो अलग से बनाते हैं थंबनेल। यूट्यूब में क्या होता है, जो भी वीडियोस लोग पोस्ट करते हैं ना, सब लोग अलग से थंबनेल बना के पोस्ट करते हैं। हम भी क्या है, टाइम मिल नहीं रहा है ना। कल भी एक इतना अच्छा आइडिया डिस्कस किया था हम लोगों ने यूट्यूब का, अपना याद करो। पर वो टाइम की प्रॉब्लम है ना यार, वो टाइम एक बार हमें मिले कभी तो। अब बताओ सुबह 8 से लेकर 8:30 तक रात की क्लास रहती है, तो बीच में कहाँ टाइम मिलेगा। ठीक है, हाँ रात को टाइम मिलेगा, सही बात है ना। सोना भी छोड़ देते हैं, खाना पीना भी छोड़ देते हैं, और ये काम करते हैं कि यूट्यूब के ऊपर वो वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। चलो अभी ध्यान से सुनो। एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। अभी पता है, जब मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा ना तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। एक पे मान लो प्लस क्यू आया, एक पे अभी मान लो प्लस क्यू आया, और एक पे मान लो भी माइनस क्यू आया। मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ, है ना, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। सर्कल बनाने का मतलब ये नहीं कि ये आइसोलेटेड है, एक्चुअली हाईलाइट करने के लिए बना रहा हूँ सर्कल उसके अराउंड। बट प्लस क्यू वो पूरे स्पीयर का चार्ज है ना अंदर वाले का, और माइनस क्यू पूरे बाहर वाले स्पीयर का चार्ज है। ठीक है, अब सुनो आगे। क्या कोई मुझे, पहले रेडियस तो लिख दें अपन, चलो। रेडियस है, स्टोरी तो सबको बताइए, एक का रेडियस ए होगा, दूसरे का रेडियस बी होगा। क्या आप मुझे इनर वाले स्पीयर का पोटेंशियल बता सकते हो, वी इनर, इनर स्पीयर का पोटेंशियल। अगर मैं आपसे इनर स्पीयर का पोटेंशियल पूछूं तो क्या आप मुझे इनर स्पीयर का पोटेंशियल बता सकते हो। मैं लिख देता हूँ, के क्यू बाय ए प्लस के क्यू बाय बी। आउटर वाले का पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय बी प्लस के इंटू माइनस क्यू बाय बी। ये सब मैं सिखाऊंगा नहीं, पर अब कॉन्सेंट्रिक वाले इतने क्वेश्चंस कराए थे मैंने, क्वेश्चन करा करा के मैं परेशान हो गया था। इतने सारे क्वेश्चन कराए थे कॉन्सेंट्रिक के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बोला भी था आगे हम कभी ना कभी यूज करेंगे। डेल्टा भी निकालो, डेल्टा भी मतलब जो अपन निकालते आए हैं हमेशा। डेल्टा भी मतलब
V1 माइनस V2, जिसको अपन V लिखते हैं कई बार, तो यहाँ पे वो V कितना आ रहा है, इसको मैं V लिख देता हूँ क्योंकि अपन ने इसको स्टार्टिंग से ही V लिखा है, V इक्वल टू V1 माइनस V2, तो V इनर माइनस V आउटर करो, इनर माइनस आउटर करोगे तो आपको एक फॉर्मूला मिल रहा है, और मुझे तो याद ही है वो फॉर्मूला कितना आना चाहिए, KQ 1/A-1/B। और आपको भी, मुझे तो ठीक है, आपको भी ये फॉर्मूला याद होना चाहिए क्योंकि आपको याद करो मैंने पढ़ाया था ये फॉर्मूला और मैंने इस पर डिस्कशन करा था। जब दोनों को मैं एक वायर से कनेक्ट करता हूँ तो पूरा का पूरा चार्ज कब तक बाहर फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हो जाता, और मैंने बताया था ये फॉर्मूला आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, KQ1 1/R1 - 1/R2 के नाम से। और मैंने लिखवाया था कि डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज ऑफ इनर स्पीयर पोटेंशियल डिफरेंस, देखो क्यू जो है चार्ज ऑन इनर स्पीयर है, तब मैंने लिखवाया था ऐसा। अब आप, मेरे को नहीं पता कितने लोगों को याद है, कितने लोगों को याद नहीं है, कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोगों ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है ना, वो तो मुझे कुछ नहीं पता, पर ये मैंने लिखवाया था, आपको याद आना चाहिए सब कुछ, जिसके चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं, जिस तरह के आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं, इसके चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं कि आप लोगों को याद भी है। कुछ लोग तो अभी पेजेस पर टर्न कर करके देख रहे होंगे, क्रॉस चेक कर रहे होंगे, अभी वो पेजेस टर्न कर रहे हैं ना, उसकी आवाज आ रही है मुझे यहाँ पर, पेजेस जोर जोर से टर्न कर रहे हैं, और आदत होती होंगी है ना, पेजेस आराम से भी टर्न कर सकते हो, वो जोर जोर से टर्न करते हैं, और उसमें भी पता है उनको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहाँ लिखा हुआ है, फिर भी वो एक एक पेज टर्न करते हैं, ऐसा नहीं कि सीधा 10 15 20 पेज उठा के आगे ले जाएं। चलो अब सुनो ध्यान से, वी आने के बाद मुझसे पूछना ही मत क्या करना है, मामला खुद ही निपटा देना। क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB/B इंटू वी, ये ऊपर का ही फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, ये इसी को लिख रहा हूँ मैं। अब आप ये पूछ रहे होंगे के की जगह मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन रख दिया, ए और बी का एलसीएम ले लिया, ये एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ है आज लैपटॉप में, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है आज, हमें लग रहा है कि हमारे लैपटॉप में विंडो सिक्योरिटी का वो आ गया है। ओ माय गॉड, देखें जरा क्या हो गया, कहाँ से अटैक हो गया, रुको जरा, नेशनल थ्रेट, सिक्योरिटी थ्रेट, रेड अलर्ट, Q = CV, जल्दी लिखना इसके बाद। मैं चेक करता हूँ ये गड़बड़ कहाँ हो गई, क्योंकि 2 3 बार विंडोज ने एक्शन प्रॉम्प्ट में मैं मैसेज कर दिया है, जरा देखें क्या हो गया है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB/B-A, जरा देखो और ये बताओ तक तक जल्दी से। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये है कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। अच्छा सुनो, मीडियम भी भर सकते हैं हम कई बार, विथ मीडियम क्या होगा बताओ। जल्दी बोलो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K × A × B/B-A। वैसे तो मुझे और कुछ थ्योरी पढ़ानी थी, बट आप लोगों की किस्मत अच्छी है, पहले यहाँ तक लिख लो, फिर अपन देखेंगे। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ, सिलेंड्रिकल के लिए क्या आया था, मैं एक साथ पहले ऊपर तीनों एक्सप्रेशन लिख दूं तो आपको भी याद हो जाएगा। सिलेंड्रिकल के लिए क्या आया था, कैपेसिटेंस आया था, याद आ रहा है कितना आया था, बिल्कुल 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, बहुत सिंपल एक्सप्रेशन था, ln B/A × L, जितना मुझे 99% याद है, एक आध परसेंट गलत लिख दूं तो चेक कर लेना। और स्पेरिकल कैपेसिटर के लिए क्या आया था,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, तो सिंपल याद रखना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये लिखो, तब तक मैं देखता हूँ क्या गड़बड़ हुई है। सेकेंड हेडिंग है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, उसका ये डायग्राम। नीचे का डायग्राम भी बना लो, दो पार्ट में बनाना डायग्राम, ये ऊपर का बन गया, नीचे का भी डायग्राम बना के पहले लिख लो, फिर साइड का लिखवा दूंगा मैं। पहले आप डायग्राम ये ना सिलेंडर का वो डायग्राम बना लो, उसी में टाइम लगेगा। ये बना दिया डायग्राम पूरा। अब यहाँ से राइट में जो लिखा है ना, ये लिखना शुरू कर दो, यहाँ से लिख के फिर ये पूरा सीक्वेंस। मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा एक एक मिनट में।
अब लिखना शुरू कर दो स्पेरिकल कैपेसिटर। हाँ, ये जितने भी होते हैं ये सब के सब कंडक्टिंग होते हैं। जो अंदर के मटेरियल्स है ना, सिलेंडर्स या स्पीयर्स, ये सब के सब कंडक्टिंग होते हैं। आओ अभी रुको, अब हम आगे बढ़ेंगे पहले। और अब हमें एक और चीज़ आपको बतानी है। एचसीवी में कुछ क्वेश्चन हैं, एक दो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, और मॉड्यूल में एक जगह पे आपको मिलेगा फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। तो बस अब हमें वही पढ़ना है कि फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स। तो मैं पहले हेडिंग लिख देता हूँ, पहले पूरा डेरिवेशन बताता हूँ। थोड़ा हैवी है ना, पहले से ही तैयार है ना इसके लिए। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है पर थोड़ा सा हैवी जरूर है। तो उस हिसाब से पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, फिर बाद में बोलना सर ये क्या हो गया वो क्या हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों हो गया वैसा क्यों हो गया, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा।
फोर्स ऑन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो अभी स्टोरी ध्यान से समझो। पहले मैं डायग्राम समझा देता हूँ, स्टोरी समझ लो पहले। हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, ठीक है। और इस कैपेसिटर को मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। और थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक स्लैब था, थोड़ा सा पोर्शन उसका मैं इसमें इंसर्ट कर देता हूँ। हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब था, उसका थोड़ा सा पोर्शन मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया। डायग्राम आपको जैसा दिखना चाहिए, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी देखो पूरा नहीं डाला है मैंने, थोड़ा सा एक पोर्शन डाला है डाइलेक्ट्रिक स्लैब का। अब ऐसा कुछ मान लो कि आपको पता है कि यहाँ पे प्लेट्स पर चार्ज आता है, कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज आता है प्लस क्यू माइनस क्यू। कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू, और याद है डाइलेक्ट्रिक के सरफेसेस पर वो मैंने पढ़ाया था माइनस क्यू पी प्लस क्यू पी पोलराइज चार्जेस। अब होता क्या है कि जैसे ही ये दोनों चार्जेस देख रहे हो आपस में, एक पॉजिटिव नेगेटिव, वो डाइलेक्ट्रिक को अपनी तरफ खींच लेगा। फोर्स कुछ ऐसा लगता है वैसे तो, इसके ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में जाने का वैसे यूज़ नहीं, फोर्स इस टाइप से कुछ लगता है थोड़ा सा, अगर आप इमेजिन कर पाओ तो। पर उसका जो रिजल्टेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल आएगा, और वो अल्टीमेटली डाइलेक्ट्रिक को अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक था के वैल्यू का, उसे अपनी तरफ खींच लेगा। आप उसको ऐसे समझो कि जैसे आपके मुंह में थोड़ी सी चॉकलेट डालते हैं, तो जैसे कैडबरी है और आपके मुंह में वो कैडबरी नहीं, 5 स्टार है, और है ना, उसका 1 सेंटीमीटर अंदर डालते हो तो क्या होता है, बचा हुआ खुद ही खींच लेते हो पूरा का पूरा अपने अंदर, है ना, अपने आप फोर्स लगने लग जाता है, वो पूरी अंदर चली जाती है। समझ रहे हो बात को, इमेजिन कर पा रहे हो सिनेरियो को? ठीक है, बढ़िया, गुड। तो ये कैपेसिटर को भी लालच आ जाएगा, कैपेसिटर को भी लालच आ जाएगा, जिसको डायलेक्ट्रिक देखता है ना उसके अंदर एक, उसको अंदर ही अंदर मतलब वो खुश हो जाता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो अंदर ही अंदर वो डायलेक्ट्रिक देख के इतना खुश हो जाता है, वो जरा सा डायलेक्ट्रिक डालोगे ना वो पूरा डायलेक्ट्रिक अंदर खींच लेगा ऐसा, ठीक है। तो पूरे डायलेक्ट्रिक को खींचने की कोशिश कर रहा है। अब हमें वही तो फाइंड करना है कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है। यार कॉपी का ऑप्शन ही नहीं, मुझे डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा एक नया सा, चलो। तो वही अपना ओरिजिनल डायग्राम, थोड़ा सा डायलेक्ट्रिक अंदर है थोड़ा बाहर है। ठीक है, थोड़ा सा डायलेक्ट्रिक का पोर्शन अंदर चला गया है, थोड़ा सा बाहर है। और बाकी तो आपको डायग्राम में मैंने बना के बता ही दिया था, बैटरी कनेक्टेड है। मैं कुछ टर्म्स भी साइड में लिख देता हूँ, जिन टर्म्स की हमें जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला टर्म उसमें से होगा, जो प्लेट्स है, प्लेट्स की लेंथ कितनी है। ये एल मतलब ये लेंथ है। मैं डायग्राम में भी मार्क कर देता हूँ और अलग से भी लिख ही दिया है मैंने। प्लेट्स की लेंथ है एल, विड्थ है बी। अब वो विड्थ आपको दिखेगी नहीं डायग्राम में, क्योंकि क्या होगा ना, मैं कैसे अब इसको डायग्राम को बनाऊं, मतलब ये डायग्राम कुछ ऐसा है एक्चुअल में। समझ पा रहे हो, ये विड्थ है बी, अंदर जा रही होगी वो विड्थ, है ना। तो वो अब दिख नहीं पाएगी आपको, इमेजिन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्लेट तो 2 डायमेंशन होती है।
तो लेंथ एल, विड्थ बी, सेपरेशन डी। सेपरेशन तो बना ही सकते हैं इजीली। सेपरेशन देखो ये डी है, और लगभग लगभग उतनी थिकनेस का जो डायलैक्ट्रिक है वो अपन ने डाला है। ये डी है थिकनेस, या अपन बोल सकते हैं कि डिस्टेंस या सेपरेशन डी है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेंथ विड्थ सेपरेशन सारी चीजें मार्क थे, है ना। अब एक काम करो, आप ऐसा मानो कि किसी इंस्टेंट तक ये एक्स लेंथ ऑफ डायलैक्ट्रिक अंदर चला गया है। ये देखो, एक्स लेंथ ऑफ डायलैक्ट्रिक, इतना डायलैक्ट्रिक अंदर चला गया। दिख रहा है ये एक्स लेंथ ऑफ डायलैक्ट्रिक जो है, ये इतना डायलैक्ट्रिक वो खा चुका है अभी तक, इतना डायलैक्ट्रिक अंदर आ चुका है। तो आपको याद है इस तरह के क्वेश्चन तो मैंने खूब करवाए थे, लपक लपक के करवाए थे कि ये डायलैक्ट्रिक इतना डला हुआ है, इतने एरिया में डला हुआ है, तो बताओ कैपेसिटेंस कितना होगा। तो अब देखो दो कैपेसिटेंस बन रहे हैं, आप इसको ऐसे समझो, दो कैपेसिटेंस बन रहे हैं। एक कैपेसिटेंस बन रहा है ये इतनी लेंथ पर, मार्क कर देता हूँ मैं। ये लेंथ बताओ एल माइनस एक्स होगी, एल माइनस एक्स, एल माइनस एक्स। ठीक है, तो एक तो आपको कैपेसिटर यहाँ बनता हुआ दिख रहा है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। एक कैपेसिटर आपको ये बनता हुआ दिख रहा है, देखो। ठीक है, और इसको अपन लिख देते हैं C1, चलो। और दूसरा ये पिंक वाला, इसको लिख देता हूँ मैं C2। और दोनों किसमें है, पैरेलल में। स्टोरी सबको समझ में आनी चाहिए, मैं नहीं समझाऊंगा पैरेलल में क्यों है ना। C1 आपको पता होना चाहिए कितना आएगा। C1 होगा, बताओ, एप्सिलन नॉट ए। जरा मुझे बताओ एरिया कितना होगा। एरिया देखो, जरा थोड़ा समझने की कोशिश करना, एरिया होगा बी इंटू एल माइनस एक्स। एरिया, ये एरिया, ये देखो ये एरिया। पूरा एरिया कलर नहीं कर पाऊंगा मैं अब इसमें डायग्राम में, बहुत वो हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम। सॉरी, क्लियर तो है ना। एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट हो जाएगा बी इंटू एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय डी। डी इज डिस्टेंस। वैसे वो पिंक वाला कितना होगा, पिंक वाला होगा C2 इक्वल टू एप्सिलन नॉट ए कितना होगा बी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई डी, और के तो मल्टीप्लाई करना है साथ में मुझे। ये देखो, ये ऐसा कुछ बनेगा, ये प्लेट ऊपर जाके ऐसी हो रही होगी, है ना। तो ये विड्थ अपन ने लिखी थी ना, लेंथ एल विड्थ बी। अब ये बी और ये एक्स, तो एक्स इंटू बी इसका एरिया हो जाएगा। ठीक, अब बताओ नेट कैपेसिटेंस कितना होगा। C1 प्लस C2, ऐड करो, कॉमन निकालो टर्म्स। कॉमन निकालने पर एल प्लस बी माइनस बी हो जाएगा कॉमन, तो ये हो जाएगा एक्स के माइनस वन। ठीक है, चेक करते जाना ना, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो मुझे बता देना। मैं रफली जो दिख रहा है कैलकुलेशन वो लिख रहा हूँ, कहीं अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो एक बार इन्फॉर्म भी कर देना, देख लो, चेक कर लो यहाँ तक ये सही लिखा है होपफुली। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद देखो क्या होता है, हमें निकालना है फोर्स। तो ये थोड़ा टेढ़ा काम है, सीधा काम नहीं है। फोर्स निकालना थोड़ा टेढ़ा काम है। एनर्जी कितनी होती है कैपेसिटर के अंदर, हाफ CV²। तो DU मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूँ मैं, डी ऑफ हाफ CV² दैट इज हाफ V² DC। ठीक है, तो यहाँ से मुझे अब DC निकालना है। ऊपर डायग्राम देखो, यहाँ से क्या मैं DC निकाल सकता हूँ। DC की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, एप्सिलन नॉट बी बाई डी इंटू K-1 dx। बहुत सिंपल सी बात है, कुछ टर्म्स कांस्टेंट है, उनका डिफरेंशियल 0, एक्स का डिफरेंशियल dx। ठीक है, और कहीं कुछ एरर हो तो बता देना। तो अब बताओ DU कितना आएगा, DC की वैल्यू रख दो तो DU कितना आएगा। ये DC की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो तो DU हो जाएगा एप्सिलन नॉट बी बाय, कितना हो जाएगा,
2d k माइनस 1 dx v स्क्वायर इंटू dx सही आ रहा है ना यहाँ तक तो v स्क्वायर एज इट इज आया 2 गया और ये dx इसका यहाँ पे रख दिया ठीक है। फिर हमें पता है कि f क्या होता है मैग्नीट्यूड वाइज डेल यू बाय डेल एक्स हाँ या ना। बहुत बढ़िया डेल यू बाय डेल एक्स आपको सामने सामने दिख रहा है एप्सिलॉन नॉट बी बाय 2d k माइनस 1 v स्क्वायर। कोई बात समझ में आ रही है? ये फोर्स हो गया एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2d। अच्छा इसमें एक चीज और नोट करो ये जो फोर्स का एक्सप्रेशन आया है इसमें एक खास बात और नोट करो। कुछ नोट कर पा रहे हो एक स्पेशल केस या स्पेशल पॉइंट एक स्पेशल पॉइंट नोट कर पा रहे हो इसमें कि ये किस बात से इंडिपेंडेंट आ रहा है? ये फोर्स कांस्टेंट आ रहा है। फोर्स इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। वैसे थ्योरेटिकली पता है हम क्या करते हैं जब ये फाइंड करते हैं ना फोर्स तब हम एक्चुअली जो मैंने इतना सिंपल लिख दिया डी यू इक्वल टू हाफ डी ऑफ हाफ सी वी स्क्वायर वैसा एक्चुअल में क्या होता है इतना इजीली नहीं होता है। इसमें हम सिस्टम की एनर्जी निकालते हैं रादर देन फाइंडिंग द एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। हम बेसिकली क्या करते हैं सिस्टम की एनर्जी निकालते हैं मतलब जिसमें बैटरी भी इंक्लूडेड होती है उसका डेरिवेटिव निकालते हैं और एक्चुअली में वो साइन में माइनस आता है वहाँ पर। बट आपको कंफ्यूज नहीं करना है बिल्कुल भी एम नहीं कंफ्यूज करने का ये तरीका आप याद रखो इससे आपका सारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा ठीक है। अभी दूसरा केस अभी ये तो फर्स्ट केस है जब क्या था फर्स्ट केस था कि जब बैटरी कनेक्टेड है कई बार मैंने आपको कल याद है दो केस पढ़ाए थे। दो केस पढ़ाए थे मैंने आपको एक में आपका याद करो बैटरी कनेक्टेड थी वोल्टेज कांस्टेंट था और एक में चार्ज कांस्टेंट था तो ऐसे क्या होता है केस टू भी होता है। केस टू होता है व्हेन चार्ज इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट चार्ज। कल वो याद है कंपैरिजन जहां से अपना एक आइडिया आया था बहुत जबरदस्त आइडिया आया था अपन लोगों के पास। तो उसमें अपन ने दो केस पढ़ा रहा था मैं आपको है ना बस उसी टाइप का केस बता रहा हूँ मैं। एट कांस्टेंट चार्ज तो मैं यू लिख सकता हूँ क्यू स्क्वायर बाय 2c यू एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्यू स्क्वायर बाय 2c। अच्छा अब इससे मैं डी यू निकाल सकता हूँ। अब याद करो क्यू स्क्वायर तो एज इट इज सी की वैल्यू जो निकाली थी मैंने ये जो सी की वैल्यू निकाली थी ना ये एप्सिलॉन नॉट बी के माइनस 1 डी एक्स अपॉन डी इसको रखना है मुझे नीचे डिनोमिनेटर में। तो याद रख लेते हैं पहले एक्सप्रेशन थोड़ा सा डिफरेंट है डी ऊपर आएगा जब नीचे रखूंगा इसको मैं। हम क्या करना चाह रहे हैं हम ये जो डीसी की वैल्यू है इस डीसी की वैल्यू को उठाकर कहाँ रखना चाहते हैं डीसी की वैल्यू को उठाकर एप्सिलॉन नॉट बी के माइनस 1 डी एक्स अपॉन डी यहाँ रखना चाहते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट बी इंटू कितना आया था वो सॉरी सी की वैल्यू डीसी की वैल्यू नहीं रखूंगा मैं मुझे कंप्लीट सी की वैल्यू रखनी है क्यू स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट बी और एल प्लस एक्स के माइनस वन है ना एल प्लस एक्स के माइनस वन एल प्लस एक्स के माइनस वन और ऊपर क्या था ये जो नीचे था डी ये आएगा ये सॉरी ये जो आएगा ये आएगा न्यूमरेटर में चला जाएगा ये जो डी है ना ये डी को ऊपर ले जाओ क्रॉस चेक भी करके देख लो यही एक्सप्रेशन लिखना था। हाँ, लगभग लगभग तो सही दिख रहा था है ना। ठीक है समझ रहे हो क्या करा हमने देखो मैं अगर किसी को डाउट है तो मैं बता दूं क्या करा ये जो यू लिखा है ना उसमें मैंने पहले क्या करा क्यू स्क्वायर बाय टू सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी वहां से उठाकर और सब्सटीट्यूट करने के बाद फिर अब अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ डी यू लिख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा डी ऑफ क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो अभी मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा है ना ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है।
समझ गए? सब्स्टिट्यूट करा है, मैथमेटिकल पार्ट है। अब इसको डिफरेंशिएट करना तो आता है आपको, वही डिनोमिनेटर वाला टर्म है, डिफरेंशिएट वगैरह करना आता है। अब एक काम करता हूँ, इस बार मैं आप लोगों के ऊपर लीव करता हूँ, थोड़ी मेहनत आप लोगों से करवाऊंगा। ठीक है? अब एक काम करो, ये डी यू आया, इसको डिफरेंशिएट करो और उसके बाद एफ निकालो, मॉड ऑफ डी यू बाई डी एक्स करके देखो, और बताओ मुझे फोर्स कितना आ रहा है। तब तक मैं एक काम करता हूँ, मैं अलग से कॉपी में सॉल्व कर देता हूँ और आपको एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, टाइम बच जाएगा, और आप ऊपर से नोट करना स्टार्ट करो। और क्रॉस चेक जरूर कर लेना जो एक्सप्रेशन में निकाल रहा हूँ उससे, है ना? चलो जल्दी जल्दी लिखना शुरू करो। और ज़्यादा टेंशन मत लेना, थोड़ा हैवी है ये, मैं आपको पहले ही बोल चुका था, थोड़ा हैवी है। इसको ज़्यादा लोड मत लेना इतना ज़्यादा कि एकदम से क्या हो गया, क्यों हो गया। दो तीन बार देखोगे उसके बाद ही समझ में आएगा। नहीं नहीं, ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा डेरिवेशन, ये बोर्ड मेंस दोनों में नहीं आता है, ये एडवांस के लिए बताया है हमने आपको। ये सब कुछ बोर्ड में भी नहीं आता, मेंस में भी नहीं आता, बोर्ड में क्यों आएगा ये सब? बोर्ड में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्पेरिकल सिलेंडर, ज़्यादा से ज़्यादा पैरेलल प्लेट तो आता ही है, स्पेरिकल सिलेंडर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आना है तो वो आ सकता है बस।
दो तीन छोरे पतली गली से निकल लिए, साइड हो गए वो, है भाग गए वो, इतना अब लंबा चौड़ा डेरिवेशन देख के हथियार नीचे रख दिया उन्होंने, गिव अप कर दिया और निकल गए वो। डरना घबराना नहीं है, देखो अभी तो शुरुआत हुई है, आगे देखो कैसे कैसे डेरिवेशन आते हैं फिजिक्स में। अभी तो मैग्नेटिज्म स्टार्ट होगा, जीवन के असली मजे तो तब आएंगे आप लोगों को। हाँ अब ये निकाल के देखो, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, फिर मैं भी बताता हूँ कितना आता है। या मैं लिख दूँ? चलो मैं लिख देता हूँ, पर आप देखो मत, है ना, मैं लिख देता हूँ जो मैंने फाइंड करा है, पर आप देखो मत, आप खुद से ट्राई करो और फिर नोट करना, ठीक है? तो आपको भी पता चल जाएगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है। जो मैंने फाइंड किया वो मैं लिख देता हूँ, और एक बार कंफर्म कर लेना मेरा कैलकुलेशन सही है या नहीं है। हो सकता है मैंने कैलकुलेट ही गलत कर दिया हो, तो इसीलिए आप चेक जरूर कर लेना। अच्छा, दोनों डी में कंफ्यूज मत होना, ये डिफरेंशिएशन वाला डी है और ये डिस्टेंस वाला डी है ना। ये डी डिफरेंशिएशन का है और ये डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स वाला है, और ये डी डिफरेंशिएशन वाला डी है। तो ये डी अब डिस्टेंस वाला हो गया, डिफरेंशिएशन कर चुका हूँ मैं। देखना नहीं है इधर स्क्रीन पर, नहीं देखना है, खुद से लिखना है, खुद से ट्राई करना है। मैं अभी भी देख रहा हूँ बहुत से लोग यहाँ से देख के लिख रहे हैं, मुझे सब पता चलता है। बहुत से लोग यहाँ से देख के लिख रहे हैं, नहीं देखना है यहाँ से, खुद से करो। कितने इजी इजी एक्सप्रेशन आ रहे हैं।
लास्ट वाला फोर्स कांस्टेंट था, ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है। फंक्शन है एक्स का, जबकि पिछला वाला जो फोर्स था वो क्या था, इट वाज कांस्टेंट। कहाँ गया वो, ये कांस्टेंट था और ये कांस्टेंट नहीं है। मैंने डिराइव कर दिया है, पर आप खुद से लिखो, ट्राई करो। है ना इजी एक्सप्रेशन, बोला ही था मैंने आप लोगों को इजी एक्सप्रेशन आएगा। डरना मत, बिल्कुल इजी एक्सप्रेशन आएगा, देखो। झूठ थोड़ा ना बोलता हूँ मैं, आज तक कभी झूठ बोला ही नहीं मैंने। चलो ये लिख लिया होगा सब लोगों ने। अब टाटा बाय बाय करने का समय आ चुका है। अब हमारे देखो डाइलेक्ट्रिक तक की थ्योरी पूरी हो गई, मतलब कैपेसिटर की थ्योरी पूरी हो गई, आप ऐसा समझ लो। कैपेसिटर तक की थ्योरी पूरी हो गई, अब एक बचा है आरसी सर्किट, राइट, और क्वेश्चंस करने बचे हैं। तो मेरे ख्याल से हमें 3 टर्न लगेंगे, 1 टर्न तो हम नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चन कराएंगे, खूब सारे जो बच गए थे हम करवाना चाह रहे थे। पर आज थ्योरी कुछ ज़्यादा ही हैवी थी, उसी में टाइम लग गया। तो क्वेश्चंस कराएंगे पहले तो, और उसके बाद ये मान के चलो 1.5 टन का एक आरसी सर्किट होता है, 1.5 टन, 1.5 टन मैक्सिमम, है ना। उतना आरसी सर्किट होता है, तो ये दो चीजें अपने को कवर अप करनी है, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक वेनसडे तक हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। चलो, तो आगे नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।